सरकार ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया था। एन कैन प्रकारन उस आंदोलन को गला घोटने के लिए। आपको पता है 17 तारीख से बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 21 दिसंबर को रात में 11 बजे यात्रा पे थे, वो छोड़ के आए, धरना स्थल पर गए और उनका जो पीड़ा था सुना, क्या मांग था समझा, मांग जायज था और छात्रों के मांगों के समर्थन में वहीं 22 दिसंबर को आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 2 पन्ने का खत लिखने का काम किया। पत्र प्रशांत पांडे भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोडक्ट है, सत्ता के इशारे पर ये सारा खेल कर रहा है। ये बाजारू व्यक्ति, छात्र शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं है इस देश में, प्रदेश में। सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार ने स्क्रिप्ट तैयार किया और उस स्क्रिप्ट के अनुसार एक्टिंग करने के लिए प्रशांत किशोर मैदान में उतारा गया और जिस मंसूबा से प्रशांत किशोर को लगाया था, फिलहाल सरकार सफल भी हो गई। प्रशांत किशोर ने छात्रों को पिटवाया, पानी की बौछारें चली, दर्जनों छात्र कड़ाके के ठंड में घायल हुए। प्रशांत किशोर 5 दिन से अनशन पे गांधी मैदान में बैठे हुए थे और आज अहले सुबह उनको वहां से पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। पहले पीरबहोर थाने ले जाती है, मेडिकल वहां जांच कराया जाता है, उसके बाद जब उनको सिविल कोर्ट लाया जाता है तो वहां उनको जमानत भी मिल जाती है। लेकिन अब एक ही चर्चा चारों तरफ चल रही है, प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर। अभी इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आरजेडी कार्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण जी है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? चारों तरफ तो चर्चा प्रशांत किशोर की ही है। नहीं, देखिए, सरकार ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया था। एन कैन प्रकारन जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह था, डिमांड था जायज मांग को लेकर, उस आंदोलन को गला घोटने के लिए। आपको पता है 17 तारीख से बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक कहीं कोई नजर नहीं आए। सिर्फ हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 21 दिसंबर को रात में 11 बजे यात्रा पे थे, वो छोड़ के आए, धरना स्थल पर गए और जो अभ्यर्थी थे बीपीएससी के अपनी मांग को लेकर बैठे थे, उनसे रूबरू हुए और उनका जो पीड़ा था सुना, क्या मांग था समझा, मांग जायज था और छात्रों के मांगों के समर्थन में वहीं 22 दिसंबर को आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 2 पन्ने का खत लिखने का काम किया, पत्र लिखने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से, और कहा ये मांग जायज है मुख्यमंत्री जी, इसे मांगिए। ठीक है, इतने मांग के बावजूद, इतने समर्थन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो बता रहा हूँ ना। उसके बाद यह जो छात्रों का डिमांड था, सत्याग्रह था, राष्ट्रीय क्षितिज पे आया, राष्ट्रीय मीडिया ने इसे कैच किया, देश के बड़े बड़े नेताओं ने नैतिक समर्थन देने का काम किया। सरकार का हाथ पांव फूलने लगी, घबराने लगी, क्योंकि सरकार को पता था कि छात्र आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत होती है। छात्र शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं है इस देश में, प्रदेश में। सरकार को झुकना पड़ेगा और उसी बीच एक स्क्रिप्ट तैयार किया। कौन करता है ये स्क्रिप्ट तैयार? सरकार। और सरकार ने स्क्रिप्ट तैयार किया और उस स्क्रिप्ट के अनुसार एक्टिंग करने के लिए प्रशांत किशोर मैदान में उतारा गया। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार और बिल्कुल एक थैले के चट्टे बट्टे हैं और उनका जो मंसूबा था सरकार का और जिस मंसूबा से प्रशांत किशोर को लगाया था, फिलहाल सरकार सफल भी हो गई। आपने देखा उस आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हाईजैक किया उसका, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के उद्देश्य से। और आपने देखा गांधी मैदान ले जाया गया उस आंदोलन को। 29 दिसंबर को आपने देखा कड़ाके के ठंड में प्रशांत किशोर के कारण, प्रशांत किशोर ने
छात्रों को पिटवाया, पानी की बौछारें चली, दर्जनों छात्र कड़ाके के ठंड में घायल हुए, और प्रशांत किशोर जो कहते थे हम लाठी खाएंगे, छात्रों के आगे सबसे पहले रहेंगे, कहीं नजर नहीं आए। वो प्रशांत किशोर पे दोबारा तो अरे ना, भैया आप देखिए ना, उसके बाद 2 तारीख को ये आमरण अनशन का नौटंकी करते हैं। आपने देखा चार तारीख को सरकार ने अपने मन मुताबिक एग्जाम करा लिया, जिस सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया था। छात्रों के मन मुताबिक तो एग्जाम नहीं हुआ, उनके विपरीत हुआ, और 2 तारीख को शाम में ये प्रशांत पांडे नौटंकी करता है आमरण अनशन पे, और 4 को एग्जाम संपन्न, 5 और सुबह 6 को 4 बजे, क्योंकि प्लानिंग था ना, स्क्रिप्ट तैयार था ना, वो सरकार के सर पे था ना, उठा लिया गया पुलिस के द्वारा। उठा लिया गया ही नहीं, दिखावटी एक्ट भी लगाया गया, उस एक्ट भी मिल गई, जमानत भी मिल गई। अब कहने का क्या है, इसमें कुछ बचा है? किस तरीके से छात्रों के आंदोलन को गला घोटने का काम किया, विश्वासघात करने का काम किया। आज सरकार अपने मंसूबे में सफल हो गई, लेकिन विपक्ष यहाँ है। विपक्ष कर क्या रही है? विपक्ष लगातार लोकतांत्रिक तरीके में से आवाज उठा रही। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है, और सकारात्मक राजनीति करते हुए आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 2 बार सरकार को पत्र लिखा, पत्र का आज तक जवाब नहीं दिया गया, और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे सदन में भी आवाज उठाया, लेकिन यहाँ सरकार तो अचेत अवस्था में है। और इस एग्जाम में सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर घपला करने का काम किया। किस प्रकार का घपला? घपला नॉर्मलाइजेशन के नाम पे अब घपला होगा, बेचने का काम किया सीट को। अच्छा, गोपाल मंडल हैं, जदयू कोटे से विधायक हैं, वो कहते हैं कि अनशन में 1-2 लोग मर ही जाएंगे तो क्या होगा? अरे ये लोग क्या कहेंगे, सरकार के लोग भी तो दिखावटी बनावटी रूप से प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो लोगों के आंखों में धूल झोंकने के समान है। आपने देखा लग्जरी वैन कौन फाइनेंस किया, किसका है? अब तो आप लोग चला रहे हैं, आप ही लोगों के माध्यम से हम जान रहे हैं। भाजपा के एक पूर्व सांसद का है, और लग्जरी क्या जो कल तक हम लोग कहते थे, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते आए हैं कि प्रशांत पांडे भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोडक्ट है, सत्ता के इशारे पर ये सारा खेल कर रहा है, ये बाजारू व्यक्ति, इसको कोई मतलब नहीं है युवाओं के भविष्य से, छात्रों के भविष्य से। आज तो प्रूफ हो गया ना। चलिए तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो भाजपा के बेबी प्रोडक्ट हैं। उनका ये कहना है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक स्क्रिप्ट लिखी गई जदयू के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, और उसी स्क्रिप्ट पे नक्शे कदम पर प्रशांत किशोर चलते हैं। ये सारा जो धरना होता है, ये जो अनशन होता है, ये एक प्रकार का प्रोपेगेंडा है, ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है जो स्टूडेंट को बरगलाने का काम करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं। बाकी आप इन सारे मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक्स।